हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए फिर से सीटेट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इसके पहले की वीडियो में आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि कितने अच्छे क्वेश्चन और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, वैसे ही क्वेश्चन इस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप ना करिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन। देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि स्टेनली हॉक ने विकास की किस अवस्था को विशेष दबाव और तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था माना है। स्टेनली हॉक ने विकास की किस अवस्था को विशेष दबाव और तनाव, तूफान की अवस्था माना है। तो ये इसका आंसर आई थिंक आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो तूफान, तनाव और संघर्ष की जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। किशोरावस्था को विशेष दबाव और तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था माना जाता है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने वाली विधि है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने वाली विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति या प्रोजेक्ट विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मॉन्टेसरी पद्धति। अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृत का तत्व नहीं है। भारतीय संस्कृति का तत्व नहीं है प्रभावशीलता, आध्यात्मिकता, अनेकता में एकता, समन्वयशीलता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रभावशीलता इसका तत्व नहीं है भारतीय संस्कृति का। और बाकी आध्यात्मिकता, अनेकता में एकता, समन्वयशीलता, ये तीनों जो है भारतीय संस्कृति के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने मानसिक विकास के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? लेव वाइगोत्स्की ने मानसिक विकास के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऐतिहासिकता का, सांस्कृतिक विभिन्नता का, ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास की उत्तरोत्तर प्रक्रिया का, 1 और 2 दोनों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास की उत्तरोत्तर प्रक्रिया का। तो ये उत्तरोत्तर प्रक्रिया होता क्या है एक्चुअली, जब व्यक्ति अपने बचपन में विभिन्न प्रकार के अनुभव पहले प्राप्त करता है। ये आप सभी को पता होगा कि बचपन में विभिन्न प्रकार के अनुभव हम प्राप्त करते हैं। फिर यही क्रम जो है अतीत से लेकर के आज तक जो क्रमिक रूप से मानसिक विकास में योगदान करता है, यही होता है उत्तरोत्तर प्रक्रिया। तो इसका आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के सामाजिकरण के प्रमुख तत्वों में शामिल है। बालक के सामाजिकरण के प्रमुख तत्वों में क्या शामिल है? वंशानुक्रम, पर्यावरण, शिक्षा, उपरोक्त ए और बी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त ए और बी। बालक के सामाजिकरण का जो प्रमुख तत्व है वो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि विद्यालय बच्चों द्वारा अपने परिवार, जाति एवं आसपास के अर्जित किस गलत प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं। विद्यालय बच्चों द्वारा अपने परिवार, जाति एवं आसपास के अर्जित किस गलत प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं? संकीर्णता, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इन सभी को दूर कर समाजीकरण का विकास करते हैं। देखिए, विद्यालय बच्चों द्वारा अपने परिवार, जाति एवं आसपास से अर्जित संकीर्णता, अंधविश्वास, कुरीतियाँ आदि ऐसी जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं उनको दूर करके उनमें समाजीकरण का विकास करता है। कौन करता है? विद्यालय विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक इसका भी आंसर आप सभी को आ रहा होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
पियाजे द्वारा। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो पियाजे के द्वारा। पियाजे ने इसे प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांतों में सम्मिलित है। आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांतों में सम्मिलित है विभिन्नता में एकता, जीवन में सत्य का अस्थायी होना, उपयोगिता का सिद्धांत, यथार्थ ही सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्नता में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे के समाजीकरण के तहत अध्यापक की भूमिका में सम्मिलित होना चाहिए। बच्चे के समाजीकरण के तहत अध्यापक की भूमिका में सम्मिलित होना चाहिए। क्या सम्मिलित होना चाहिए? बालक के अनुचित व्यवहार को नहीं रोकना चाहिए। बच्चों अनुचित व्यवहार को नहीं रोकना चाहिए, मतलब वो अनुचित करता है तो उसको करने देना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है कि बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए। बच्चों की जाति, धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए। बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी और सी दोनों। देखिए, बच्चे के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका यही होनी चाहिए कि उसे बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए और उसे बच्चों की जाति, धर्म आदि की जो है आलोचना नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना कहलाई। गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा योजना थी वो क्या कहलाई? वर्धा शिक्षा योजना, प्रारंभिक शिक्षा योजना, साबरमती शिक्षा योजना, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, वर्धा शिक्षा योजना। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन तो आना ही आना है और आता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो पहले भी उन्हें पढ़ा चुके हैं, स्कूल में अति योग्य शिक्षक माने जाते हैं, या उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लगते हैं, या फिर छात्रों की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हो। तो बच्चों को वही टीचर अच्छा लगेगा ना कि जो उसकी समस्याओं को सॉल्व कर सके, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, हल कर सके। तो बच्चे उसी टीचर को पसंद करेंगे जो उसकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इसका आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी व्यक्ति की विशेषता प्रदर्शित करती है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी व्यक्ति की विशेषता प्रदर्शित करती है? सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विशिष्ट बुद्धि। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भेद के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है किसके लिए? स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है किसके लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक के लिए। किसके लिए? शिक्षक के लिए। नेक्स्ट है परिवार में बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति के फलस्वरूप होता है? परिवार में बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति के फलस्वरूप होता है? अनुकरण, सहानुभूति, खेल, आत्मरक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकरण, ऑप्शन नंबर 1, अनुकरण। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में केंद्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय अस्मिता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी शामिल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसमें ये सभी सम्मिलित हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय अस्मिता। अगला प्रश्न है कि बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। बालक के
सामाजिकरण हेतु शिक्षा का महत्वपूर्ण जो कार्य है वो क्या है? शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना, संस्कृति के हस्तांतरण का प्रयास करना, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत कराना, ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि आपके विचार में मानसिक विकास की उत्तरोत्तर वृद्धि का कौन सा सिद्धांत सत्य प्रतीत होता है? आपके विचार में मानसिक विकास की उत्तरोत्तर वृद्धि का कौन सा सिद्धांत सत्य प्रतीत होता है? तो इसका सही आंसर होगा कि सभी में उत्तरोत्तर क्रमिक विकास की अवधारणा का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बालकों के समाजीकरण में असफल रहने वाले विद्यालय, बालकों के समाजीकरण में असफल रहने वाले विद्यालय कैसे होते हैं? धर्म विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, जाति विशेष के आधार पर संचालित होते हैं, भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं, उपरोक्त सभी। तो देखिए बालकों के समाजीकरण में असफल जो रहने वाले विद्यालय हैं वो ये सभी हैं, क्योंकि किसी एक जाति एक धर्म के लोगों को तो अगर पढ़ा रहा है टीचर तो फिर वो अच्छा नहीं है, क्योंकि स्कूल में बहुत सभी धर्म के लोग और सभी जाति के लोग रहते हैं। तो अगर किसी एक पे फोकस किया जाता है तो वो बिल्कुल भी गलत है। और जाति विशेष के आधार पर, भाषा विशेष, अगर केवल एक ही भाषा पे फोकस किया जाता है तो वो भी गलत है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो जो है सब गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? पियाजे का जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 11 से 15 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 4 से 7 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। आप सभी को पता होगा कि पियाजे के जो 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं उनमें से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो तीसरी अवस्था है। और इस अवस्था में बच्चा जो है संख्या, क्षेत्र, आयतन और इन सभी चीज़ों को जो है वो पढ़ना और उसकी संरक्षण की क्षमता उसको प्राप्त हो जाती है इस एज तक, 7 से 11 की जो एज होती है। और ये पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है कि बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को स्वावलंबी बनाना, शिक्षक के बुनियादी तत्वों का ज्ञान देना, तत्वज्ञानी बनाना, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा स्वावलंबी बनाना, ऑप्शन नंबर 1। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्र को स्वावलंबी बनाना है। इसका एग्जाम्पल है वर्धा शिक्षा योजना, इसका एक एग्जाम्पल है वर्धा शिक्षा योजना। तो ये रहा आज का वीडियो। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपने देखा बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो पूछे जाएंगे भी। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।